आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपके सामने बीए प्रथम वर्ष विषय भारत का भूगोल में आपका चैप्टर है भारत का अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र को भूगोलवेताओं ने, वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटने का रीजन ये था कि भारत में दो प्रकार की नदीय तंत्र पाया जाता है। एक वे जो हिमानी यानी बर्फ की पिघलने से निकलती है और एक वे नदियाँ जो केवल मानसून पर निर्भर है, प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। पहली वे नदियाँ जो ग्लेशियर या हिमानी के पिघलने से निर्मित होती है, वे नदियाँ हिमालय की नदियाँ हैं। हिमालय के जल से जो जल निकलता है उससे निर्मित होती है। और दूसरी वे नदियाँ जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो केवल उत्तरी पूर्वी मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं। आज हम लोग दोनों ही नदियों के बारे में, दोनों ही अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सामने उद्गम के आधार पर मैंने इन्हें दो भागों में बांटा है। तो पहला है हिमालय की नदियाँ। हिमालय की जो नदियाँ हैं वह उनका उद्गम ग्लेशियर यानी हिमानी से होता है। हिमानी यानी बर्फ की नदी, जो ग्लेशियर पहाड़ी क्षेत्र हिमालय है वहाँ पर ऊंचाई पर अधिक होने के कारण बर्फ जमी हुई रहती है, वर्ष पर्यंत बर्फ रहती है और उस बर्फ से जो निकला हुआ पानी है वह ग्लेशियर के रूप में, नदियों के रूप में नीचे की तरफ आता है। और भारत में इस प्रकार की जो नदियां हैं वह तीन तंत्रों में बटी हुई हैं। एक सिंधु तंत्र, दूसरा गंगा तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र तंत्र। आपके सामने मुख्य नदियां मैंने लिखी हुई है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। और इसी प्रकार बहुत सारी छोटी बड़ी और भी धाराएं, सिराएं, नदियां ग्लेशियर से निकलती है जो कि मुख्य नदियों को, मुख्य जो नदी होती है उसमें जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन नदियों में जल स्तर का क्या रेशियो रहता है। तो जल स्तर जो है वो अफवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालय की जो नदियां हैं उसमें गर्मियों में बढ़ जाता है। गर्मियों में जल स्तर बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर बर्फ जो है वो पिघलता है गर्मियों में, सूर्य की रोशनी ज्यादा होती है, तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से जल बढ़ जाता है और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसका जल स्तर बढ़ जाता है ग्रीष्म ऋतु में। सर्दियों में ग्लेशियर जम जाते हैं, भाप बन के जो पानी है वो वही ठस हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है और जमने से ग्लेशियर में जो पानी है, जल है नदियों में, वो कम प्रवाहित होता है और कम प्रवाहित होने से जल स्तर जो है नदियों में घट जाता है। इसी प्रकार सर्दियों में गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, सिंधु नदी में एवं उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सभी नदियों में जल स्तर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में घट जाता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। एक तो ग्लेशियर का जल तो आ ही रहा है, उसके उपरांत उच्च पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वर्षा भी बहुत ही ज्यादा होती है और वर्षा का जल प्लस उसमें ग्लेशियर हिमानियों का जल दोनों मिल जाता है तो जल स्तर भारी बाढ़ के साथ में एक मैदानी क्षेत्र में घुसता है और अधिक बढ़ोतरी होती है, सर्वाधिक बढ़ोतरी। इसमें लिख सकते हैं अपन सर्वाधिक बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार इसके विपरीत अपन देखें तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून अगर अच्छा होगा तो उनका जल स्तर भी बढ़ेगा और नदियां वर्ष पर्यंत बहती हुई रहेगी और नदियां अपनी स्थिति के अनुसार चलती भी रहेगी। अब जल स्तर है, जल स्तर गर्मियों में घट जाता है क्योंकि गर्मी में तापमान ज्यादा पड़ने के कारण पानी प्रवाहित होते होते भाप बनकर उड़ जाता है और प्रकृति में यूज भी ज्यादा होता है, उपयोग भी ज्यादा लिया जाता है। इसलिए तापमान ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है उनका जल स्तर घट जाता है। शीत ऋतु में सामान्य रहता है, पानी का उपयोग कम किया जाता है, इसलिए शीत ऋतु में स्थिति सामान्य रहती है। प्रायद्वीपीय नदियों का जो जल स्तर है वो सामान्य रहता है। ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के दोनों के पास में जब वर्षा ऋतु आती है तो जल स्तर जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों का भी बढ़ जाता है। कई बार तो सर्वाधिक स्थिति आ जाती है, बाढ़ आने की संभावनाएं भी रहती है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो आपके सामने हैं, कौन कौन सी है तो देखेंगे। प्रायद्वीप जो है पठारी भाग है पूरा, उस पठारी भाग में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सोन एवं इसके अलावा छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं
वो इन नदियों में मिलकर मुख्य धारा से जुड़कर बड़े रूप में प्रवाहित होती है। पहाड़ी क्षेत्र है, उथला क्षेत्र है, उसको काट कर छोटी छोटी द्रोणियों में भी बहती है। इसके विपरीत ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो छोटी द्रोणियों में बहती है। कैसे बहती है? छोटी द्रोणियां बनाती है, खट ज्यादा गहरा नहीं होता है। इसका विपरीत देखा जाए तो हिमालय की जो नदियां हैं लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना, सभी लंबे द्रोणियां और बहुत ही प्राचीन समय से चल रही है। इसलिए इनकी जो द्रोणी है वो कितनी है? विशाल है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां उनकी द्रोणियां छोटी है, अधिक दूरी तय करती है। हिमालय की जो नदी है वो दूरी अधिक तय करती है। गंगा नदी देख लो, सिंधु नदी 2881 किलोमीटर बहती है। इसी प्रकार गंगा भी लगभग बहुत ही ज्यादा भारत में प्रवाहित होती है। तो इनका जो मुख्य नदी से मिलती है अधिक दूरी तय करती है। और हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो विसर्प बनाती है। विसर्प का मतलब होता है सर्पिलाकार, विसर्प बनाती है और डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा का मतलब है मैदान में निक्षेपण कार्य सर्वाधिक करती है। बहुत सारा मलबा बहुत दूरी से बहने के कारण साथ में लाकर एक स्थान पर जाके जमा देती है, तो ये हो गया इनका डेल्टा बना देती है। क्या बन गया? डेल्टा। और इसके विपरीत जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो क्या बनाती है? एस्च्यूरी बनाती है। एस्च्यूरी का मतलब होता है जल आया, बहता हुआ गिर गया समुद्र में। ये सागर, ये नदी आई, सीधे बह गई, सीधे समुद्र के अंदर उछल देती है अपने जल को, क्योंकि कम दूरी तय करती है, उथले क्षेत्र से प्रवाहित होती है, इसलिए डेल्टा ना बनाकर एस्च्यूरी बनाती है। इस प्रकार आपके सामने भारत का अफवाह तंत्र जो 2 नदियों स्वरूप है वो है। इसके अलावा भी कई नदियां ऐसी भी हैं जो केवल आंतरिक रूप से प्रवाहित होती है। राजस्थान में भी इस प्रकार की नदियां हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में, रेगिस्तान में बहती है और थोड़ी सी दूरी पर मानसून के समय बहती है और प्रवाहित होकर आंतरिक रूप से उसी रेगिस्तान में समाहित हो जाती है। वो भी एक प्रवाह है, वो भी एक अफवाह तंत्र है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की नदियां हैं जो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जिनका जल गिरता है। प्रायद्वीप कहाँ पे? अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में इनका जल गिरता है। सर्वाधिक रूप में कहा जाए तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ये नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में एक द्रोणी में बहती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इसके अलावा जो है दक्कन के पठार और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में जो द्रोणी है उसमें ताप्ती बहती है और इन्हीं के आसपास से सोन निकलकर गंगा में उल्टे बहती हुई मिलती है। आगे हम लोग इन नदियों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी केवल अफवाह तंत्र को मोटे तौर पर समझा है कि भारत में कौन कौन से अफवाह तंत्र पाया जाता है। उद्गम के आधार पर हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हम इन नदियों को अगले चैप्टर में सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र, ये तो होगी हिमालय का। फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, इनको अलग से हम लोग एक एक करके संक्षिप्त विवरण के रूप में डायग्राम बनाकर इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतनी ही क्लास है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट बनाते रहें। आज आपकी ये जो क्लास का है नोट्स बनाते रहें और नोट्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। धन्यवाद।